हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पीयूष विज व्लॉग्स। मैं आया हूँ सेक्टर 21। आप भी सोचते हो कि मैं हमेशा सेक्टर 21 ही रहता हूँ, बाइक का काम करवाना है तब भी 21, कुछ लगवाना है तब भी 21। पर एक मैंने वीडियो डाली थी एक्सेसरीज जो मैंने बाइक पे लगवाई थी, टॉप बॉक्स लगवाया, साइड बॉक्स लगवाया। तो कईयों को मैंने बता भी दिया था कि मैंने 21 सेक्टर से लगवाया ये सारा सामान, बट जिनको नहीं पता 21 में कहाँ से लगवाया, आई थोड़ा आपको टूर करवा ही दूँ कि मैं सामान एक्चुअली लगवाता कहाँ से हूँ। एक्चुअली मैंने पता बहुत जगह से करा है, मोहाली और खरड़ में ज़्यादा मिलता नहीं है कुछ भी सामान। एक्सेसरीज ऐसी 21 में मिलती हैं, और 21 में जो गिनी चुनी दुकानें हैं उनमें से जिनके सबसे प्राइस अफोर्डेबल मुझे लगे, रीजनेबल प्राइसेस लगे, वो थी सिटी ऑटोज सेक्टर 21। तो आपको अंदर चल के मिलवाता हूँ भैया से भी, और इन्होंने साइड बॉक्स के अलावा क्या क्या सामान रखा है, आपको क्या क्या मिल सकता है, ए टू जी सामान बाइक एक्सेसरी से लेके आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेलमेट से लेके राइडिंग जैकेट सब कुछ। अंदर जाके आपको टूर करवाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अभी अंदर, आ जाओ। चलिए, तो हम एंटर कर चुके हैं सेक्टर 21 में सिटी ऑटोज की शॉप पे। सबसे पहले एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेंगे हेलमेट्स। जो मेरा हेलमेट है, जो मैंने हेलमेट लिया था वो भी यहीं से लिया था। स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स, लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए हेलमेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारे हेलमेट्स ISI मार्क यहाँ पे मिलेंगे, और रेंज काफ़ी मिलेगी आपको। स्टील बर्ड के, मेरा वाला भी स्टील बर्ड का ही था। अगर मैं आपने देखा भी होगा, मैं आपको दिखा ही देता हूँ एक्चुअली। ये मेरा हेलमेट, ये रोबोट मॉडल इसको बोलते हैं, स्टील बर्ड का। ये भी मैंने यहीं से लिया था। मुझे भी अच्छे ऑनलाइन से अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल गया था हेलमेट। और इसके अलावा बाकी अपनी अपनी चॉइस है बाइक। कई लोग बाइक के कलर के हिसाब से लेते हैं हेलमेट। जो बाइक लवर्स हैं, जो काफ़ी सेफ्टी को लेके बाइक हेलमेट की देखते हैं कि बहुत बढ़िया हेलमेट रखना है, महंगे से महंगा हेलमेट रखना है। जो जो हेलमेट जो चलते हैं मेन, वो चलते हैं एक्सॉर और SM के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये दोनों हेलमेट्स अगर आपको ऑनलाइन जो रेट मिल रहा है उससे कम रेट में ही यहाँ पे मिलते हैं। तो वैरायटी सारी है SM के या एक्सॉर की भी, तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल के। इसके बाद अगर आप देखेंगे पिछली साइड, आपको यहाँ पे टायर्स, बाइक में जो टायर्स, एक्टिवा में, बाइक में, बुलेट में जो आपको टायर डलवाना है, सारे टायर, सारे साइजेस अब यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और आइए आगे चलते हैं। मोटोमैक्स की सारी अवेलेबल रहती हैं, ग्लव्स रहते हैं अवेलेबल। आपको पीछे लेके चलता हूँ, जो पीछे वाला सेक्शन है। ये देखो, ये है राइनॉक्स के पैड्स, लेग गार्ड्स को कह देते हैं हम। ये राइनॉक्स के भी यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे प्राइस में। ग्लव्स मिल जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने जो सिटी ऑटोज के जो ओनर हैं भैया के पास में आया हूँ अभी। भैया हमारे जो ब्लॉग जो सब्सक्राइबर है उनको थोड़ा सा हाई बोल दो। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब बाइक राइडर्स? स्पेशली भैया के जो जितने भी एक्चुअली ट्राई सिटी में आई, तो कोई भी ऐसा राइडर नहीं होगा जो भैया को ना जानता और यहाँ पे ना आता हो। भैया राइड्स पे भी जाते हैं, काफ़ी घूमते हैं। तो ऐसी काफ़ी राइड्स में भैया ने कर लिया। आई थिंक लद्दाख राइड भी भैया जा चुके हैं। यस, लद्दाख लॉन्ग राइड मेरे लिए सबसे अच्छी रही थी, और सबसे बढ़िया और मस्त। देखा, तो मैं अभी तक नहीं गया हूँ। मैंने भैया से मोटिवेट होके, और बड़े भाई हैं जो जा चुके हैं उनसे मोटिवेट, लोगों के ब्लॉग्स देख के तो मैं मोटिवेट हूँ। अभी टाइम निकालूंगा, 10 दिन का टाइम है बेसिकली उसका भी। तो हम बात करते हैं भैया कि हमारे जो शॉप है यहाँ पे क्या क्या हम मिल सकता है, क्या क्या जो ऑनलाइन मिलता है, प्राइस का एक लोगों को बताओ। कि जो लोगों का फोबिया है कि ऑनलाइन बहुत सस्ता मिल जाता है, बट मैंने तो देख लिया चेक करके कि ऑनलाइन महंगा है, और ना ही ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हैं। इसलिए मैं सारा सामान यहाँ से लेता हूँ। लोगों का एक बार थोड़ा सा फोबिया निकालो पहले तो। सबसे पहली बात, नई जनरेशन को फोबिया तो है ही है कि ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ सस्ती अवेलेबल है। ये फोबिया ही है, बट रिटर्न नहीं है। ट्रस्ट इसको कहते हैं। जब स्टॉक घर में पहुंचता है तो ट्रस्टेबल नहीं होता। फोटो में कुछ और होता है और घर में कुछ और पहुंचता है। बाकी मैं खुद बाइक राइडर हूँ। बाइक राइडिंग का ये सारा स्टॉक पर्सनल यूज़ के लिए और बाइक के लिए हर चीज़ अवेलेबल होगी। जैसे बुलेट्स के लिए ऑफ रोड टायर्स, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं कि ऑफ रोड ब्लॉक टायर्स की, वो सबसे मस्ट है।
ऑन रोड, ऑफ रोड, गीली सड़क के ऊपर भी क्वालिटी ग्रिप देता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अलॉय व्हील्स टू व्हीलर के, जो कि एक ट्यूबलेस टायर का हमें रिटर्न देता है कि कभी पंचर हो जाए हम घर पहुंच जाते हैं। जो सबसे बड़ा टाइम इश्यू कि राइडर्स के पास टाइम लिमिटेड सा होता है कि कहीं फंस गए तो आगे पीछे कोई नहीं होता। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टायर ट्यूबलेस लगवाएं अलॉयज में, द बेस्ट, और ब्लॉक टायर लगवाएं, वो सबसे बड़ा सेफ्टी है। ब्रेकिंग में, कंफर्ट में, और मैंने की सेफ्टी की स्किड ना करे बस बाइक। बाकी राइडिंग गियर्स ऑल इन ऑल अवेलेबल, जो बाइक की रिक्वायरमेंट, जो हमारी एक राइडर बाइक की रिक्वायरमेंट, वो सारा स्टॉक अवेलेबल है। महंगी रेंज के हेलमेट्स अवेलेबल हैं, और वो भी ऑल इन ऑल गुड प्राइस में, होलसेल रेट में। इसको हम एमआरपी पे स्टॉक नहीं बेचते। ये सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन एमआरपी पे ही मिलता है काफ़ी आइटम्स है। अगर अब मैंने कई चीज़ें देखी हैं, नोटिस करी हैं, उनमें क्या किया होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे 500 वाली चीज़ का पहले 1000 रुपये करके उसको लेस करके 500 दे के, वो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जो चीज़ पे मैंने यहाँ पे आई थिंक मोबाइल होल्डर लिया था भैया से, उसकी एमआरपी थी अराउंड 2000 2200 ऐसे करके, बट वो मैंने आई थिंक 700 से 800 रुपये में मुझे लगा था। क्योंकि अगर मैं उसको ऑनलाइन के हिसाब से देखूँ, वहाँ पे मुझे हो सकता है 30% लेस करके दे दे, मुझे लगे यार बड़ा ही डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एमआरपी नीचे बहुत बरीक लिखी होती है, वो दिखती नहीं हमें। और यहाँ पे आके भैया कहते हैं एमआरपी, कई चीज़ें होती है एमआरपी का कोई रोला ही नहीं होता। और जो बिल्कुल जो बढ़िया ब्रांड्स आते हैं उन पे एमआरपी आती है, वो जेन्युइन कुछ होता है, और उन पे भी लेस मिलता है यहाँ पे। अच्छा भैया ये बताओ कि हमारे पास ग्लव्स मिल जाते हैं, हमारे पास क्या क्या जो मोटी मोटी एड में और छोटी छोटी एड में बहुत ब्रीक, दोनों चीज़ें बताओ। राइडिंग ग्लव्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सारे ब्रांडेड भी, नॉर्मल भी, एक मीडियम रेंज के, लग्जरी रेंज के, सारे अवेलेबल हैं। ये नी गार्ड्स हो गए, ठीक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नी गार्ड्स हो गए अकॉर्डिंग टू कंपनी। ये राइनॉक्स का आ गया। यस, ठीक है भैया। लाइनक्स आ गया, ये स्कोइको आ गया। मुझे लगभग थोड़ा एस्टिमेट रेंज बता दो, बाकी वो है जो सब कुछ प्राइस हो जाता है एंड में, बट थोड़ा लगभग सौ एमआरपी बता दो क्या। एमआरपी बता देता हूँ। जैसे राइनॉक्स 3950 है, ठीक है। मॉडल डिजाइन। ये नी गार्ड सेफ्टी मॉडल फोल्डेबल है, ठीक है। कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड के लिए जाना हो तो सुबह पहने, रात को उतारो, देन कोई इसको थकावट नहीं होती। ऑल इन ऑल ग्लव्स अवेलेबल हैं, ये भी डिस्काउंट प्राइस में। ग्लव्स हमारी रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाते हैं ये बता दो। ग्लव्स ये 300 से शुरू होके 5000 तक अवेलेबल है। ठीक है। अब देखो आप ग्लव्स सारे, बाकी जैसे जैसे उसके ब्रांड्स प्लस सेफ्टी बढ़ती रहती है, साइज बढ़ता रहता है, यहाँ तक आते हैं ग्लव्स, तो प्राइस वो भी फर्क पड़ेगा ही ग्लव्स का। बाकी कोई ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं, तो आपके डिपेंड करता है आपने कितना खर्चना है। यहाँ से 300 शुरू हो जाएगा, 5000 तक जाएगा। इसके अलावा बताओ भैया। बाकी राइडिंग इज सेफ्टी लेग गार्ड्स हो गए, ठीक है जी। बाइक्स के लिए अलॉय व्हील्स हो गए, ठीक है जी। ये जितना भी अवेलेबल है। साइड बॉक्सेस, लाइट्स होगी रात को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फॉग लाइट्स चाहिए, फॉग लैंप आ गया जी। फॉग लाइट्स चाहिए क्योंकि डे नाइट ड्राइव के लिए सबसे मस्ट रहता है रिक्वायरमेंट लाइट्स। ये रात को इतना जबरदस्त स्पोर्ट करता है कि अनबिलीवेबल। कंप्लीटली हेडलाइट जो हमारी व्हीकल के साथ आती है वो कई बार नहीं सपोर्ट करती है हमें, और रात को ये अच्छी काम आ जाती है। और यहाँ पे HJG का भी मैंने देख रहा हूँ पड़ा हुआ है, मेरा भी HJG का ही लगा हुआ है फॉग लैंप्स, बढ़िया है। इसके अलावा भैया आगे ये जैकेट, सैडल बैग्स आ जाएंगे मेरे ख्याल से। ये सैडल बैग्स हो गए, टैंक बैग्स हो गए, टेल बैग्स हो गए। आपको बैग्स जितने भी ऑल वैरायटीज ऑफ बैग्स, स्मॉल साइज, बिग साइज, ये अवेलेबल हैं। लग्जरी हेलमेट हो गए जैसे SM के, एक्सॉर, ये भी अच्छे प्राइस में और डिस्काउंटेड रेट में। ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें इनके अंदर लगने वाला, ब्लूटूथ, इंटरकॉम, ये चीज़ रेडी स्टॉक है एवरीथिंग। मैंने इंटरकॉम भी भैया से लिया था, हेलमेट भैया से लिया है, साइड बॉक्स, टॉप बॉक्स, ग्लव्स और बाकी चीज़ें। हाँ, एक वो एयर पंप बाइक के लिए, पंचर किट, मैंने काफ़ी सामान यहाँ से, जब नया नया कहते नया शौक था, जब मैंने बाइक लिया था न्यू, तो मैंने जितनी एक्सेसरीज हो सकता था मैंने कहा धीरे धीरे करके, बाकी जो बड़ी चीज़ें वो धीरे धीरे बनी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें तो मैंने फटाफट पिक करी हैं जो मस्ट भी हैं, सारी यूजेबल हैं। मेटियोर में तो चार्जिंग वो आता है, स्लॉट आता है, उसके अलावा केबल्स वगैरह वो सारा, मोबाइल होल्डर जिनके नहीं आता वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा जो एक चीज़ मैंने लगवाया था भैया से, एक ये वाला बैग मैंने अभी, मेरी नज़र गई है, काफ़ी लोग ढूंढ रहे थे, आई थिंक मुझे 1-2 फ्रेंड्स ने पूछा था। ये बैग यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है, और ना मैंने खरड़ में मिला था मुझे, ना कभी मोहाली में मिला। खरड़ तो भूल ही जाओ, चलो मोहाली में भी नहीं है, और चंडीगढ़ में भी सिर्फ
एक दो किसी दुकान पे होगा जो मुझे यहाँ पे तो 100% पता था यहाँ पे मिल ही जाएगा। मेरा जो लगा था फर्स्ट मैंने लगवाया था अपने बाइक पे, नई बाइक पे, तो ये बहुत ट्रेंड में रहता है और बहुत प्यारा लगता है पीछे लगा हुआ। ये इसका प्राइस बताओ भैया, क्या इसका प्राइस है? ये प्राइस सिर्फ ये 250 रुपीज़ का है ये। 250 रुपीज, और इतनी अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, रॉयल एनफील्ड का नाम ही लिखा हुआ है वैसे तो। और पीछे लगाओ चाहे साइड पे लगाओ, दोनों जगह बहुत बढ़िया लगता है। और राइनॉक्स और सॉरी एक्सोर और एसएमके के सारी वैरायटी जैसे कि मैंने आपको बताया था हेलमेट्स की यहाँ पे मिल जाएगी। ये लगे हुए हैं, स्टॉक इतना भरा हुआ है कहीं अभी एक ये नहीं है कि एक दो पीस पड़े हैं, पूरा जितना मैक्सिमम जगह भैया ने भर रखी है, कोई जगह बची नहीं है शॉप पे कि कोई रह गई हो जगह। ये और ये मोबाइल्स के माउंट, कैमरा माउंट्स, हाँ ऑल जी, इन ऑल, तो ये भी क्वालिटी आइटम सारी है। ये सारी जो आजकल हम ऑनलाइन मंगाते हैं, इवन मैंने भैया से लास्ट टाइम लेके गया था आई थिंक 2 हफ्ते पहले हेलमेट माउंट करने के लिए। मैं नेक्स्ट जब अभी शायद 2-4 दिन में मैं कहीं टूर पे जाऊंगा, दिखाऊंगा हेलमेट माउंट। मेरा पिछले वाला टूट गया था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और सच बता रहा हूँ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एक्शन प्रो का, मंगवाया था 8-7-8 महीने पहले। वो था अराउंड 800 to 900 का, और मैंने भैया से लिया था बहुत ही कम प्राइस में, मेरे ख्याल से 500 to 600 के अराउंड में, ऐसा ये प्राइस था, ऑनलाइन से सस्ता। और कुछ चीजें होती हैं जैसे कहते हैं ट्रस्ट, हम पूछते ही नहीं है बेसिकली हमें एक्चुअली ना। और आधी जनता को तो बता दूं, ट्राई सिटी में रह के भी ना, इनको नया नया शौक है बाइक ली है जाने का, उनको पता ही नहीं है कि सारा सामान मिल जाता है चंडीगढ़ में। लोग हफ्ता हफ्ता वेट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये चीज आएगी कैसे, ठीक आएगी नहीं आएगी, कैसी आएगी। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ जो ऑनलाइन काफी शॉर्ट रहती है, और वो है चेस्ट माउंट। ये चेस्ट पे लग जाता है बेल्ट की तरह जैसे हम बोलते हैं, और ये यहाँ पे ना माउंट लग जाता है। यहाँ पे आप मोबाइल फिट करो, एक्शन प्रो फिट करो, और उसके आप जो रिकॉर्डिंग करनी है। इसके अलावा फिर ये आ गया हेलमेट जो मैं लेके गया था भैया से, हेलमेट माउंट। इसमें भी कैमरा फिट हो जाता है, मोबाइल फिट हो जाता है, गोप्रो फिट हो जाता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो जाते हुए, ट्रैवल आना जाना। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि जिसने जिसने व्लॉगिंग शुरू करनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा व्लॉगिंग के लिए सामान इकट्ठा करता है। पहले आपको बता दूं, समटाइम जब मैंने स्टार्ट करा था ना, इसको लिया था, मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज याद रखने के लिए ना, एक सारा व्यू कैप्चर करना। वो हम आंखों में तो जो रह जाता है वो तो रह जाता है, माइंड में रहता है, पर आप किसी को दिखा सकते हो। अब लंबी राइड में जा रहे हो, छोटी राइड में जा रहे हो, और आजकल तो लोग काफ़ी हेलमेट माउंट तो इसलिए भी यूज़ करते हैं कि पता लगे कि इंसिडेंट्स कोई छोटे मोटे हम देखते हैं रोड पे होते हैं, तो आप कितना सेफ हो, आपकी आपको नहीं तो साबित करना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम पे कि आप सही थे, सामने वाला गलत था। अगर आप किसी में बजे हो या कोई आप में बजा, तो हम वीडियोस देखते हैं जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप अगर अपनी लंबी राइड रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो आइए आगे देखते हैं। आज भैया आगे बताओ हमें और क्या क्या छोटी चीजें भी जो माइंड में भी नहीं आ सकती लोगों के, वो भी यहाँ पे देख के याद आती है मुझे कि यार अच्छा वो भी लेना था, हेड मास्क भी लेना था, वो भी है, वो भी देख के याद आ जाता है। और ये दिखाऊंगा, ये रोप्स मिल जाएंगे लगेज बांधने के लिए, कोई दूर ट्रैवल जाता है वो भैया बताओ और क्या क्या यहाँ पे। ये लगेज रोप्स हैं सारी है, ठीक है, एक से एक बढ़ के हैवी वाली, जिसमें अच्छा सॉलिड बैग भी हम, हैवी वेट वाला बैग भी हम बांध सकते हैं। ठीक है, इसका हुक क्वालिटी अच्छा है, ये हुक क्वालिटी का सीधा नहीं होता, ये खराब नहीं होता, जिससे आपका अपना पर्सनल मटेरियल भी सेफ रहता है। ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, कि जो अभी काउंटिंग में नहीं है, कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से पड़ते रहती है रिक्वायरमेंट। और ये जेल ट्यूब, ये टायर सीलेंट जेल, ये टायर सीलेंट जेल, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, इससे भैया क्या होता है? ये कील लगने के बाद जब गाड़ी एकदम पंचर होती है, ठीक है, तो आगे 10 किलोमीटर आगे कोई नहीं, 10 किलोमीटर पीछे कोई नहीं, तब सबसे बड़ी टेंशन होती है, जस्ट फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि इसको ट्यूब के अंदर डाला जाता है। ठीक ये है, जेल अगर बाई चांस ये गाड़ी पंचर होती है, टायर पंचर होता है, अगर ये लिक्विड के संपर्क में आ गया, तो ये ब्लॉक कर देता है, वो पंचर नहीं हो पाता, हवा नहीं निकल पाती, हम काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर जाते हैं। तो ये राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, बट ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। और एक पंप के लिए भी वो भी मिल जाएगा अवेलेबल, आपने मैंने देखा था बाइक के लिए अटैच हो जाता है, वो मेरे पास भी है, भैया से लेके गया था। पंप्स आते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक पंप है, यही पॉकेट वाला है पंप मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। साइज देखो कितना अच्छा है। ये हम कार में भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं, बैटरी के साथ प्लग्स लगाओ, वो इजी और कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब ये राइडिंग पे जाते हैं तो इस चीज़ की कभी कभार हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है इन इमरजेंसी। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है राइडिंग के लिए।
हाँ जी, तो भैया ये बताओ कि हमारे पास जो राइडिंग जैकेट्स मैं देख पा रहा हूँ कि जैकेट्स यहाँ भी पड़ी हैं और पीछे स्टॉक में पड़ी हैं। मुझे ये बताओ कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? ये राइडिंग जैकेट्स स्पेशल्स आती हैं जी, 3000 से शुरू होकर 12,000 तक अवेलेबल होती है। ठीक है। कि ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू कंपनी हुँ। ये स्टेप वैसी जाती हैं ये। अच्छा, एक ये बताओ कि थोड़ा नॉलेज के लिए कि जैसे 3000 12,000 में जो फ़र्क है वो उसका सेफ्टी का रहता है कि उसमें लेवल्स होते हैं उसमें ना? यस, लेवल्स होते हैं। ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सेफ्टी गार्ड्स उसमें फर्स्ट लेवल के होते हैं, सेकंड लेयर के होते हैं। इसमें ये मिल जाते हैं और कुछ कंपनियों का भी डिफरेंस, कुछ मॉडल्स का मॉडल चेंजेस के कारण भी। ठीक है, तो बाकी टैंक बैग भी मिल जाएँगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे हमने कवर किया कि हेलमेट से लेके ग्लव्स, नी गार्ड्स, राइडिंग गियर्स, हेलमेट माउंट्स, मोबाइल चार्जर हो गया, सब कुछ ही मिल जाता है। अवेलेबल यहाँ पे सब कुछ है। तो एक ये भी मैंने देखा था अभी यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो देख के याद आती हैं, मैंने भी लेनी थी। तो मुझे देख के याद आ गया कि जब ऑनलाइन ढूँढते हैं हम तो जैसे सब कुछ जाता है कि यहाँ की एमआरपी देखते हैं हम। कुछ चीज़ें होती हैं कि एमआरपी पे बहुत लेस मिल जाती हैं, कुछ होता है। और ये इसके अलावा देखेंगे हॉर्न्स भी यहाँ पे मिल जाएँगे और काफ़ी कुछ ही है। आप कोई भी चीज़ बोलो अगर इन केस कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है या कुछ है वो आप कुछ चाहिए और आप यहाँ पे भैया से कांटेक्ट करके वो भैया अवेल भी करवाते हैं। अगर जितना टाइम लगे आपको बता के वो चीज़ अवेल भी हो जाएगी, है ना? कुछ थोड़ा सा डिस्प्ले का इशू है हमारा। बहुत सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले में नहीं है, बट डिस्प्ले में ना होने के बावजूद ही अवेलेबिलिटी स्टॉक की एवरी रेंज अवेलेबल, कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। और कोई भी आपको क्वेरी हो ना कुछ भी, तो आप कुछ ना करो गूगल पे जाओ। जो मैंने अपने फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने गूगल मुझे मेरे एक फ्रेंड है भैया हैं वो भी एडवोकेट है हाई कोर्ट में संदीप भैया, उनको मैंने बोला था, वो कहते हाँ मैं उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था और मैं कहा चलो फिर एक दिन जब मैंने बाइक ले ही लिया मैंने गूगल पे टाइप करा सिटी ऑटोज लिखा आपके वो सारी इंक्वायरी आ जाएगी भैया का नंबर एक ही नंबर डिस्प्ले पे होगा उस पर कॉल करना आपने भैया ही उठाएंगे फ़ोन और कोई नहीं उठाएगा। तो मैं आज भी आया हूँ तो मैं भैया को मैंने पहले फ़ोन करा अवेलेबिलिटी पूछी भैया की। मैं कहा तभी क्योंकि जितना मुझे पता है उतना तो पता ही है सारी प्राइसिंग भैया का होना बहुत ज़रूरी था इस ब्लॉग में। तो भैया थैंक यू सो मच आप इतना टाइम निकाला इतना इतना रश होने के बावजूद कि 2-2 मिनट कस्टमर आ भी रहे हैं तो भैया कोऑपरेट करके कि हाँ समटाइम हमें भी होता है कि चलो बट अपनी तरफ से हम भी फिर भी दोपहर में आए कि दोपहर को तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बट फिर भी यहाँ पे आपको ऑल डे रश मिलेगा। कोई भी चीज़ चाहिए आप पूछो पहले, वैसे तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी। इन केस आपको कोई क्वेरी भी आप ऑनलाइन पूछ कॉल करके भैया को पूछ सकते हो। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपको इधर-उधर भागने की, ऑनलाइन इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से सामान ले सकते हो। जैसे मैंने फेस लेना था ये वाला हेड प्रोटेक्शन मास्क हेलमेट के नीचे पहनने के लिए। सो मुझे देख के याद आया बेसिकली टंगा हुआ था तो मैं कहा हाँ यार ये तो मैंने लेना ही था। और यही इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम चलते हैं कहीं घूमने। तो वो ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं का रूट बनाते हैं। 1-2 चीज़ें माइंड में चल रही हैं तो इसी के साथ हम ब्लॉग करते हैं एंड आप अपना ध्यान रखना, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना। टेक केयर, बाय बाय।